अच्छा तुम रो मत ना प्लीज, अब तुम मुझसे बातें कर लेना, ओके? वो तो करती हूँ यार जब टाइम मिलता है, लेकिन एटलीस्ट फैमिली में कोई एक तो होना चाहिए ना जो मुझे समझे। और सिर्फ गुलजार चाचू ही हैं जो मुझे समझते हैं। और बाबा ने कहा कि मैं आइंदा उनसे कोई बात नहीं करूँगी। मुझे वैसे हैरत होती है, आज के दौर में भी तुम बिल्कुल सोशल नहीं हो। कोई अकाउंट बनाओ, पूरी दुनिया से बातें करो, निकलो इस कुएं से। तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए बाहर भी लोग मिलेंगे। अपनों में नहीं रह सकती तो अपने जैसों में रहो। हेलो। लगता है तारीफ अच्छी नहीं लगी। हाथ हंसी थे इसलिए स्वीटी कहा। कौन है इस हाथ के पीछे खुदाया? हकीकत है या पहेली है? सहेली है या सहेला है जो सहेली बनने की कोशिश कर रहा? सहेला? ये कौन है? नाम फरिश्तों वाला, पिक बच्चों वाली और बातें जोकरों वाली। इंटरेस्टिंग। हमारे जिसम मुख्तलिफ चूहे दौड़ती हैं। बाज आ जाओ नुमान, ये जिस्म की बात हो रही है, आपके पेट की नहीं। हड्डियां हैं जो हमारे जिस्म की साख्त बनाती हैं। वेल डन रुकैया, जारी रखो बेटा। हम इस साख्त को ये रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ सकते टीचर। क्वाइट, जारी रखो आप रुकैया, इन पे तवज्जो मत दो। ढांचे की हड्डियां हमारे जिस्म को सहारा देती हैं। एक बात है टीचर, बाकियों ने कोई कसर छोड़ दिया गुड्डू जो आपको कुछ पूछना भी? मेरा तो बस एक सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो। आपके सवाल होते तो बहुत लाजवाब हैं, लेकिन पूछ सकते हो। मेरा सवाल ये है कि अगर एक बंदा हकलाते हुए अल्लाह बोले और एक बंदा साफ जुबान में, फ़र्क क्या है? दोनों का मतलब तो एक ही है। बात तो समझने की है, ना कि मजाक उड़ाने की। सब उसके हकलाने का मजाक क्यों उड़ाते हैं? उसकी जुबान उसका साथ नहीं देती तो उसमें उसका क्या कसूर है? देखिए ना दादी, मेरा बड़ी बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकता, तो क्या बोलने वालों से बुरा है? दादी, मैं समझने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहती। हाय बच्चे, मैं तेरे लिए बड़ी फिक्रमंद रहती हूँ। पता नहीं ये दुनिया तुझे समझ पाएगी या नहीं। बस दुआ करती हूँ कि तुझे ये दुनिया ज्यादा तंग ना करे, तकलीफ ना दे। वैसे दादी, लोग हकलाते क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका इलाज जरूर जानती हूँ। सचमुच? सचमुच। अगर तुझे पता लगाना है ना तो मैं कुछ टोटके तुझे बता सकती हूँ, लेकिन आपस की बात होगी। आपस की बात ही रहेगी, आप बता। का आपस की बात। मुझे उस बंदे से मिलना है। बस कर तू, तुम कल से एक ही रट लगाई जा रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितनी मुश्किल में होगा। तुम पापा फरहान को नहीं जानती ना, वो क्या कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। तो तुम क्या कर लोगी उसके लिए? पता नहीं, लेकिन उससे बहुत सारी बातें भी तो करनी है मैंने। कौन सी बात है? उसने उस दिन मुझे बताया नहीं कि मैं और मजीद क्या कर सकती हूँ खुद को जानने के लिए।
वैसे भी यहाँ बैठकर मुझे कौन सा गुल खिलाना है? तुम्हारी ये पिज्जा बर्गर खा खा के तो मैं मोटी ही हो रही हूँ। बट एक बात है, ना तुम्हें उसका एड्रेस पता है ना तुम्हें उसका फ़ोन नंबर पता है, तो तुम उससे मिलोगी कैसे? यही तो गलती हो गई ना मुझसे। मैंने पहले उसका फोन नंबर अपने फोन से निकालना था और फिर फोन घर पे छोड़ना था ना, ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद। वैसे सुनो, तुम उसका एड्रेस निकलवा सकती हो? नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये? अरे पापा और फरहान को तो पता है ना उसका एड्रेस। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। आगे वो बॉस वाली गलती, अगर मैं दोबारा गई तो फिर मुझसे भी गलती हो जाएगी। और तुम्हारे भाई की वो खा जाल वाली नजरों से मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। कैसी दोस्त हो, अपनी दोस्त के लिए ना जरा भी बहादुरी नहीं दिखाती। मेरे पास तुम्हारी हकलाने का इलाज है। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही हो? अरे सही में दादी ने बताया था। ओके, तो बच्चों आज हमें आप लोग बताओगे कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो। हाँ, बैठो बैठो बैठो। आप बताओ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। शाबाश। आप बताओ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। गुड। आप बताओ। बड़ी होकर आर्मी ज्वाइन करूंगी। बहुत अच्छी बात है। रुकैया, आप क्यों इतनी खामोश बैठी हो? आप बताओ। मैं साइलेंस। नहीं, मैं नहीं, मैं पायलट बनूंगी। बहुत अच्छी बात है। रुकैया, इनफ क्लास। बहुत ही बुरी बात है। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन किसी की भी दिल आजारी नहीं करती।